everyone, and today we are gonna study an important topic. And that is the functional components of cranial nerves and along with their major nuclei, right? So the first thing which we are going to do is to classify nerves. मतलब एक बेसिक जान लेते हैं हाउ डू वी क्लासीफाई द नर्व्स. तो जो नर्व्स हैं उनके दो काम हो सकते हैं. हो सकता है कि वो अपने एफरेंट सिग्नल्स ला रही हों या फिर ईफरेंट, राइट. ठीक है, एफरेंट मीन्स लेके आए, राइट, सेंसरी, और ईफरेंट मोटर. अब बात करते हैं ईफरेंट की. तो ईफरेंट में भी वी नो कि ईफरेंट जो है वो जो मोटर सिग्नल्स हैं हो सकता है कि वो अपने वॉलंटरी मसल्स के पास जा रहे हो या फिर इनवॉलंटरी मसल्स के पास जा रहे हो. ठीक है, अब जो इनवॉलंटरी मसल्स हैं वो तो अपनी मेनली कौन सी होती हैं? कार्डियक हो गई या फिर स्मूथ मसल्स, राइट. और जो वॉलंटरी हैं वो अपनी स्केलेट है. इसके अंदर जो अपना इनवॉलंटरी है इसके अंदर अपने को याद रखना है कौन से न्यूक्लियस आ जाएंगे. जो अपनी जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है ना वो कौन सी नर्व्स आ जाएंगी, सॉरी, जनरल, विसरल, ईफरेंट. ठीक है, वहीं हम स्केलेटल की बात करें तो यहाँ पे अपने पास फिर से दो कैटेगरीज हो जाएंगी. हो सकता है कि जो मसल्स है स्केलेटल मसल है वो अपने सोमाइट से ओरिजिनेट हुई हों या फिर ब्रेंकियल आर्चेस से, राइट. तो ब्रेंकियल आर्चेस समथिंग स्पेशल है. तो ब्रेंकियल आर्चेस से अगर हुई हैं तो उसे बोलेंगे हम स्पेशल विसरल ईफरेंट, और सोमाइट से जनरल सोमैटिक ईफरेंट. ठीक है, सोमा से आप सोमैटिक याद रखें. अब हम बात करते हैं एफरेंट्स का क्लासिफिकेशन. तो एफरेंट्स के केस में हो सकता है कि जो एफरेंट है वो अपना जनरल सेंसेशन हो, जैसे टच, ये सब हो सकता है. ये अपना स्पेशल हो, जैसे कि जो अपने सेंसेस होते हैं स्पेशल सेंसेस वो वाले. ठीक है, ओके. अब विद इन जनरल हो सकता है वो क्रेनियल नर्व्स हों या फिर स्पाइनल नर्व्स, कुछ भी हो सकता है. तो इसके अंदर कौन सा अपना फंक्शनल कंपोनेंट आ जाएगा? जनरल सोमैटिक एफरेंट एंड जनरल विसरल एफरेंट. तो जो जनरल विसरल एफरेंट है ना उसमें मेनली आपकी जो वेगस है और आई गेस ग्लोसोफेरेंजियल, वो हम आगे बात करेंगे, वो होगी. ठीक. और जनरल सोमैटिक में जो ट्राइजेमिनल है वो आएगी. अब हम बात करते हैं जो स्पेशल बच गया. अब जो स्पेशल है हो सकता है उसको भी हम दो में डिवाइड कर देंगे कि स्पेशल हो गया, राइट. तो स्पेशल सोमैटिक एफरेंट या फिर स्पेशल विसरल एफरेंट. तो स्पेशल सोमैटिक वाले में आपको कौन से याद करने हैं? जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई हो गया, वेस्टिबुलर नर्व, कॉक्लियर नर्व, मतलब जो आपकी हियरिंग, वो ऐसे याद रखो हियरिंग के लिए. और स्पेशल विसरल में आपके पास हियरिंग और विजन ये भी आ सकता है वैसे, बट टुडे आई विल बी इंक्लूडिंग दिस ओनली. स्पेशल विसरल एफरेंट में अपने पास जो टंग है उसकी जितनी भी सप्लाई है, सॉरी, वो आ जाएगी. ठीक है. सो दिस वाज समथिंग विच डिमांडेड नोटिस बिफोर जंपिंग टू द न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व्स. ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियाई की. तो अभी जितने भी हमने पढ़े हैं ना इनको हम सेपरेट लिख लेते हैं कि जनरल सोमैटिक एफरेंट, जनरल विसरल एफरेंट, लाइक दिस. एंड लेट्स नाउ सी कि कौन कौन सी न्यूक्लियाई इनके अंडर फॉल करते हैं. ठीक है, ऑलराइट. सबसे पहले सोचते हैं जनरल सोमैटिक ईफरेंट. तो जनरल सोमैटिक ईफरेंट में हमने क्या देखा था कि ईफरेंट है तो अपनी मोटर सप्लाई होगी और उसके अंदर भी अपना जनरल है, जनरल सोमैटिक. तो क्या ये अपना सोमाइट्स वाली आ जाएंगी? हाँ, ठीक है. तो इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी? अपनी वो न्यूक्लियाई जहाँ से या फिर वो नर्व्स जो अपने जैसे आई है उसको सप्लाई कर रही है. ठीक है, तो कौन सी जगह? अपनी हाइपोग्लॉसल, राइट,
सॉरी नॉट हाइपोग्लॉसल, सॉरी, ओक्यूलोमोटर, एब्ड्यूसेंट, ट्रॉक्लियर, और इसके साथ साथ हाइपोग्लॉसल भी होगी। तो विल बी राइटिंग 3, 4, 6 एंड 12। इन नर्व्स का जो न्यूक्लियाई है वो दे फॉल अंडर दिस, राइट। अब हम याद लेट अस मूव टू द स्पेशल विसरल इफरेंट। स्पेशल विसरल इफरेंट हमने क्या पढ़ा था, जो बच गई थी, राइट, जो इफरेंट्स बच गए थे अपने पास वॉलंटरी वाले में। तो कौन सा आ जाएगा अपने पास, जो ब्रेंकियल आर्चेस से ओरिजिनेट करते हैं। इसमें एक तो सबको पता होता है कि फेशियल नर्व है ना, और ये सब तो अभी हम देख लेते हैं कौन कौन से आ जाएगा। मोटर न्यूक्लियस, सो मोटर न्यूक्लियस ऑफ द ट्राई न्यूक्लियस ऑफ फेशियल एंड न्यूक्लियस एम्बिगस। अभी किसको सप्लाई कर रहा है, स्टाइलोफेरेंजियस मसल, ठीक है। और स्टाइलोफेरेंजियस को कौन करती है, अपनी ग्लोसोफेरेंजियल, मीन्स जो 9th नर्व है, राइट। And muscles of the soft palate, pharynx and larynx through the vagus nerve and cranial part of accessory nerve, ठीक है। तो इसमें अपने पास ऐसे याद रख लो 9, 10 और 11। 9, 10, 11 में भी कौन सा, 9 तो एक ही को मोटर सप्लाई कर रही होती है स्टाइलोफेरेंजिस को। 10th और 11th के कौन से कॉम्पोनेंट जो कि किसको सप्लाई करें, अपने सॉफ्ट पैलेट, फैरिंग्स, लैरिंग्स, इन सबको, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस जनरल विसरल इफरेंट, ठीक है भाई। जनरल विसरल इफरेंट अपने को पता है इनवॉलंटरी जो सप्लाई है ना वो कर रहा होगा। तो इनवॉलंटरी सप्लाई में कौन कौन से न्यूक्लियस आ जाएंगे अपने पास, एडिंगर वेस्टफॉल लैक्रामेटरी न्यूक्लियस, सुपीरियर एंड इंफीरियर सलाइवेटरी एंड ऑल्सो न्यूक्लियस ऑफ वेगस, ठीक है। तब तक हमने देखा भाई जनरल सोमैटिक इफरेंट अपने को आ गया, आई की मूवमेंट्स और हाइपोग्लॉसल नर्व। साथ में हमने देखा स्पेशल विसरल इफरेंट। तो स्पेशल विसरल कौन से हो जाएंगे अपने पास, जो कि 9, 10, 11 हमने देखा था, और मोटर न्यूक्लियस ऑफ 5th एंड न्यूक्लियस ऑफ 10th, ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियस एम्बिगस याद रखना है अपने को। फिर अपने पास जनरल विसरल इफरेंट, ये थोड़ा सा टफ है। जनरल विसरल इफरेंट मतलब इनवॉलंटरी वालों में कौन कौन से न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होंगे, सुपीरियर, इंफीरियर सलाइवेटरी, लैक्रामेटरी, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस और एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं जनरल विसरल इफरेंट एंड सोमैटिक विसरल इफरेंट। अब इनके बारे में क्या है कि देयर इज़ ओनली वन न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन दीज। कौन सा इन इस कैटेगरी में सिर्फ एक ही आएगा, कौन सा, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटैरिस। अब ये कहाँ से अपने विसरल सेंसेशंस लेके आएंगी वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक तो अपना क्या हो जाएगा, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, जो अपनी 9th नर्व है, राइट, वहाँ से उसका जो जनरल सेंसेशंस है ना उसकी बात कर रहे हैं। और अपनी 10th नर्व, ठीक है, 10th नर्व फैरिंग्स, लैरिंग्स यहाँ सबसे लेके आती है फ्रेंड्स, वो वाली चीज़ें। अब अगर बात करें कि हमने ये देखा था, ये तो हो गया अपना इसका लगभग, पर जो स्पेशल सेंसेशंस हैं, स्पेशल सेंसेशंस, स्पेशल विसरल एफरेंट, कौन सा, टंग के में देखा था हमने। तो टंग की जितनी भी है, कौन कौन सी है टंग की आपकी, आगे वाले पार्ट में कौन लेके जाती है, अपनी कोड़ा टिम्पेनी लेके जाती है, फेशियल नर्व की होगी, ठीक है। फिर पीछे वाले पार्ट में पोस्टीरियर 1/3 में कौन लेके जाती है, अपनी ग्लोसोफेरेंजियल लेके जाती है। एंड जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट हो गया उसमें अपनी वेगस लेके जाती है ना, ठीक है, ओके। मतलब इसमें अपने को ज़्यादा टंग की सप्लाई लिख के आनी है, स्पेशल वाली। और जनरल विसरल एफरेंट में कौन सी लिख के आनी है अपने को, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटैरिस, जिसके अंदर अपने को 9th और 10th का रोल बताना है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, बट जस्ट इफ़ यू वांट टू मेमोराइज उस हिसाब से। अब है अपने पास नेक्स्ट जनरल सोमैटिक एफरेंट। अब जनरल सोमैटिक एफरेंट कहाँ था, जनरल सेंसेशन ही है सोमैटिक की। तो ट्राइजेमिनल एक ही तो होती है जो ये काम कर रही होती है, कौन, ट्राइजेमिनल। तो जो अपना ट्राइजेमिनल है, ट्राइजेमिनल के तीनों न्यूक्लियस यहाँ पे आ जाएंगे, स्पाइनल न्यूक्लियस, मेन चीफ वाला न्यूक्लियस, मेन बोल दो चाहे, या फिर मेसेनसेफेलिक। 4 न्यूक्लियस होते हैं ना इसके, 3 सेंसरी, 1 मोटर। तो एक जो मोटर हमने पढ़ा था वो ये रहा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब बच गया अपना स्पेशल सोमैटिक एफरेंट। तो स्पेशल सोमैटिक एफरेंट के अंदर कौन आ जाएंगे,
अपने बताओ लिसनिंग के लिए थे, हियरिंग के लिए थे, है ना। तो कॉक्लियर न्यूक्लियाई एंड वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई. So let us give it a shorthand revision. इसमें न्यूक्लियाई के अंदर अपने को कैसे एफरेंट ईफरेंट, ठीक है. ओके, अब एफरेंट में कौन कौन से याद करोगे तुम लोग? जनरल और स्पेशल, ठीक है. जनरल स्पेशल और इन सब के अंदर सोमैटिक एंड विसरल, ठीक है. सबसे पहला कॉम्बिनेशन याद करते हैं हम लोग. जनरल सोमैटिक एफरेंट लेते हैं. जनरल सोमैटिक एफरेंट कहाँ से आ रहा था? सोमाइट्स वाली चीज़ें. कौन से हो जाएंगी सोमाइट्स वाली? अपनी जो आई मूवमेंट्स के लिए थी, राइट. तो सॉरी, एफरेंट की बात कर रहे हैं. तो जनरल सोमैटिक एफरेंट जनरल सेंसेशंस हैं, जनरल सेंसेशंस होंगी. और सोमैटिक वाली हैं तो कौन सी हो जाएगी अपने पास? जो ट्राइजेमिनल लेके आती है. तो क्रेनियल नंबर 5, ठीक है, हो गई. अगर हम बात करें जनरल विसरल एफरेंट की, अब जनरल है, विसरल एफरेंट है. जनरल विसरल एफरेंट को हमने एक के साथ पढ़ा था, स्पेशल विसरल एफरेंट के साथ, है ना. इसमें एक ही न्यूक्लियस आ रहा था अपना, कौन सा? न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटरिस. इसके अंदर अपने को रोल बताना है अपने नाइन्थ नर्व का और 10th नर्व का, ठीक है. अब हम बात करते हैं अपनी जनरल विसरल एफरेंट में कौन कौन सी आ सकती है अपने पास. सॉरी, स्पेशली इसमें तो हो गया ना. स्पेशल वाले में कौन से हैं? स्पेशल कौन से? अपनी टंग की बतानी है अपने को, है ना. 7th 9th और 10th वाली चीज़, ठीक है. तो इसमें अपने जो है विसरल एफरेंट्स में अपने को न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटरिस ज़रूर याद रखना है. अब अगर हम बात करें, जनरल हो गया, स्पेशल पे आते हैं. स्पेशल सोमैटिक एफरेंट. तो बताओ स्पेशल सोमैटिक एफरेंट कौन सा था? लिसनिंग वाला, हियरिंग. कॉक्लियर न्यूक्लियाई, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई. जनरल विसरल एफरेंट हो गया, सोमैटिक जनरल सोमैटिक एक साथ हो गया. अब बारी आती है ईफरेंट्स की. ईफरेंट्स में भी सेम कॉम्बिनेशन बनाने हैं. तो जनरल सोमैटिक ईफरेंट कहाँ जाएंगे अपने? 3, 4, 6 एंड 12. ओके. जनरल विसरल ईफरेंट्स की अगर बात करें तो जनरल विसरल ईफरेंट्स जो अपने इनवॉलेंट्री वाले होते हैं, राइट, जिसमें अपने को बहुत कुछ याद रखना था. तो एडिंगर वेस्टफॉल, सुपीरियर सलाइवेटरी, इन्फीरियर सलाइवेटरी, लैक्राइमेटरी एंड डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस. डन. अब बारी आती है स्पेशल सोमैटिक ईफरेंट. ये हमने नहीं पढ़ा, ठीक. स्पेशल विसरल ईफरेंट, ये बताओ स्पेशल विसरल ईफरेंट कहाँ हो जाएगा अपने पास? जो हमने पढ़ा था, न्यूक्लियस एम्बिगस. और अब जो ब्रेंकियल आर्चेस है, राइट. तो फेशियल नर्व होती है ना, ठीक है. एंड मोटर न्यूक्लियस ऑफ द 5th नर्व, ठीक है. तो मोटर न्यूक्लियस ऑफ द 5th नर्व, फेशियल नर्व एंड न्यूक्लियस एम्बिगस में फिर आपको बता देना है कि अपने सॉफ्ट पैलेट वाली को, लैरिंग्स, फेरिंग्स, इन सबको काउंट करते हैं 9th और 10th. बाकी जो स्टाइलोफेरेंजियस है, ग्लोसोफेरेंजियल, वो वाली भी इसके अंडर फॉल करेगी, ठीक है. तो दिस इज़ समथिंग विच यू नीड टू लर्न.